वेलकम बैक स्टूडेंट्स हमारे इस नए वीडियो पे। और आज जिस चैप्टर को हम एक्सप्लेन करने वाले हैं, इस चैप्टर का नाम है होली। तो चलते हैं सीधे लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन की ओर। हर नेम was सुलेखा, बट सिंस अ चाइल्डहुड एवरीवन हैड बीन कॉलिंग हर भोली द सिंपल टाइम। उसकी नाम सुलेखा थी और बचपन से ही सभी उसे भोली कहकर पुकारते थे। भोली का मतलब है सीधी सादी। शी वॉज द फोर्थ डॉटर ऑफ नंबरदार रामलाल। वो नंबरदार रामलाल की चौथी बेटी थी। अब ये नंबरदार कौन है? नंबरदार मतलब वो अंग्रेज़ों के ज़माने में वो कर्मचारी जो एक इलाके से टैक्स वसूली करता है और उसके ऊपर का जो ऑफिसर्स है उसको वो टैक्स दे देता है। ठीक है, जिसको हम तहसीलदार कहते हैं। एक एक तहसील में इलाके को डिवाइड किया गया था। तो नंबरदार वो तहसीलदार के अंडर में आता है। वन शी वॉज 10 months ओल्ड, जब उसकी 10 साल की उम्र थी, शी हैड फॉलन ऑफ द कॉट ऑन हर हेड। वो जो बेड है, ठीक है, अपने कॉट से उस बेड से गिर गई नीचे और गिरते ही उसकी जो हेड है उस हेड में चोट आई, सर पर चोट आई। एंड परहैप्स इट हैज़ डैमेज्ड सम पार्ट ऑफ हर ब्रेन, और इसके वजह से ब्रेन के कुछ पार्ट भी डैमेज हो गए। एंड दैट वॉज वाई शी रिमेन्ड अ बैकवर्ड चाइल्ड एंड केम टू बी नोन एज भोली। और इसी के वजह से ही वो एक पिछड़ी हुई लड़की रह गई और बहुत सीधी सादी हुई, जिस वजह से वो भोली नाम से जानी जाती थी। At the child at birth, the child was very fair and pretty. जब जन्म हुआ था उसका तो वो बहुत सुंदर थी, दिखने में सुंदर थी, बहुत गोरी थी। बट when she was 2 years old, लेकिन जब उसकी 2 साल की उम्र होती है, she had an attack of small pox. उसका एक स्मॉल पॉक्स का अटैक होता है, उसे स्मॉल पॉक्स हो जाता है। ओनली द आईज वर सेव्ड, सिर्फ आंख बचती है, और बाकी सारे बॉडी पर वे परमानेंटली डिसफिगर्ड बाय डीप ब्लैक पॉक मार्क्स। और जो जब पॉक्स होता है तब बॉडी पे क्या होता है, बॉडी डिसफिगर्ड हो जाता है। जहाँ जहाँ पॉक्स होता है वहाँ वहाँ आपकी जो स्किन है वहाँ पर दाग आ जाते हैं। तो ऐसा ही उसके साथ हुआ। लिटिल सुलेखा कुड नॉट स्पीक टिल शी वॉज 5। और जो छोटी सुलेखा थी वो अच्छी तरीके से बोल नहीं पाती जब तक ना उसकी 5 साल की उम्र हुई। एंड वेन एट लास्ट, और आखिरकार, शी लर्न टू स्पीक, उसने बोलना सीखा। लेकिन जब बोलना भी सीखा, सी स्टैमर्ड, वो हगलाने लगी। द अदर चिल्ड्रन ऑफन मेड फन ऑफ हर एंड मिमिक्ड हर। तो दूसरे बच्चे जो थे उसका नकल उतारते थे और उससे मजाक उड़ाते थे उसका। एज ए रिजल्ट शी टॉक्ड वेरी लिटिल। और इसका रिजल्ट में, इसका फल पर, वो बात बहुत कम करने लगी। इसीलिए बात बहुत कम करती थी। बात कम करने का कारण आपको पता लग गया, अगर क्वेश्चन आए तो यहाँ पर यही आंसर है। रामलाल हैड 7 चिल्ड्रन। रामलाल के 7 बच्चे थे। 3 sons and 4 daughters। 3 लड़का और 4 लड़की, 4 बेटी। एंड द यंगेस्ट ऑफ देम वॉज भोली। और उनमें से जो सबसे यंगेस्ट थी उसका नाम था भोली। इट वॉज अ प्रॉस्परस फार्मर्स हाउस होल्ड एंड देर वॉज प्लेंटी टू इट एंड ड्रिंक। और ये जो फार्मर थे, यानी कि रामलाल जो थे, वो बहुत प्रॉस्परस थे, वो वेल्दी थे, पैसे वाले थे, और उसके घर में खाने पीने के लिए बहुत सामान था। ऑल द चिल्ड्रन एक्सेप्ट भोली वेर हेल्दी एंड स्ट्रॉन्ग। भोली को छोड़ के बाकी सारे चिल्ड्रन हेल्दी थे और बहुत स्ट्रॉन्ग थे। द सन्स हैड बीन सेंट टू द सिटी टू स्टडी इन स्कूल्स एंड लेटर इन कॉलेजेस। जो घर के लड़के थे उनको पढ़ने के लिए शहर में बाहर भेज दिया गया था, स्कूल में पढ़ने के लिए, और बाद में कॉलेज में वो लोग पढ़ेंगे। ऑफ द डॉटर्स, अगर लड़कियों की बात करें, जो राधा द एल्डेस्ट, राधा सबसे बड़ी लड़की है, हैड ऑलरेडी बीन मैरिड, जिसकी शादी हो चुकी है। द सेकेंड डॉटर मंगलास मैरिज हैड ऑल्सो बीन सेटल्ड। और मंगला की मैरिज सेटल हो गई है, ठीक हो गई है। रामलाल वुड थिंक ऑफ द थर्ड। रामलाल अब तीसरी लड़की की जो बेटी है उसकी शादी के बारे में सोच रही है। उसका नाम है चंपा। देवर गुड लुकिंग, ये अच्छे दिखने में है सारे, हेल्दी है। एंड इट वॉज नो डिफिकल्ट टू फाइंड ब्रिड ग्रूम्स फॉर देम। तो ये ब्राइड ग्रूम्स इन लोगों के लिए ढूंढना बहुत मुश्किल बात नहीं। जो लड़की दिखने में अच्छी है उसकी तो शादी हो जाएगी, ठीक है, तो उस उन लोगों के लिए तो कोई चिंता नहीं है। बट रामलाल वॉज वरीड अबाउट भोली। लेकिन भोली के लिए रामलाल को बहुत चिंता। शी हैड नाइदर गुड लुक्स नॉर इंटेलिजेंस। ना तो वो दिखने में अच्छी है और ना उसका इंटेलिजेंस, यानी कि बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंस है, बुद्धि है वो, तो वो बुद्धिमान भी नहीं है, दिखने में भी अच्छी नहीं है। इस फोटो से आपको अंदाज़ा लग जाएगा कि बाकी जो लड़कियां हैं वो दिखने में कैसी है और भोली कैसी है, एक साइड में पड़ी हुई सहमी सी, ठीक है।
तो भोली वॉज 7 years old when मंगला वॉज मैरिड। तो भोली की 7 साल उम्र होती है जब मंगला की शादी होती है। बट द सेम ईयर अ प्राइमरी स्कूल फॉर गर्ल वॉज ओपन इन देयर विलेज। और उसी साल में गांव में एक प्राइमरी स्कूल खुलता है। द तहसीलदार साहेब केम टू परफॉर्म इट्स ओपनिंग सेरेमनी। जो तहसीलदार होता है, मैंने पहले ही बताया था कि नंबरदार के ऊपर पोस्ट में है तहसीलदार, और वो आते हैं इसके उद्घाटन समारोह में। तो ही सेड टू रामलाल, एज अ रेवेन्यू ऑफिसर यू आर द रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द गवर्नमेंट इन द विलेज। तो तुम तो यहाँ से टैक्स वसूली करते हो, तुम इस हिसाब से तुम सरकार के एक प्रतिनिधि भी हुए इस गांव में। सो यू मस्ट सेट एन एग्जाम्पल टू द विलेजर्स। अब गांव में आप एक उदाहरण पेश करो। यू मस्ट सेंड योर डॉटर्स टू स्कूल। आपको तो अपने जो लड़कियां हैं उनको तो स्कूल में भेजनी चाहिए। दैट नाइट व्हेन रामलाल कंसल्टेड हिज वाइफ, और उस रात जब रामलाल अपने वाइफ के साथ इस बारे में कॉन्सल्ट कर रही थी, कॉन्सल्ट मतलब डिस्कशन कर रही थी, शी क्राइड। तो वो चिल्ला के उसकी वाइफ बोलती है कि आर यू क्रेजी, आप पागल हो गए हो क्या? इफ़ गर्ल्स गो टू स्कूल हु विल मैरी देम। अगर लड़कियां स्कूल जाने लगी तो उससे कौन शादी करेगा? मतलब ये उस समय की धारणा था कि लड़की पढ़ी लिखी लड़की उसको कोई शादी नहीं करेगी। ठीक है, तो लड़कियों का क्या करना है, लड़कियों का बड़े कर उसको पढ़ाने का कोई फ़ायदा नहीं, उसका शादी करवा देना है। बट रामलाल हैड नॉट द करेज टू डिसोबे द तहसीलदार। अब तहसीलदार ने कहा है तो रामलाल की उतनी हिम्मत नहीं है कि वो तहसीलदार के बात को नहीं माने। एट लास्ट हिज वाइफ से, आखिरकार वाइफ ये बोलती है, आई विल टेल यू व्हाट टू डू। मैं तुमको बताती हूँ करना क्या है। सेंड भोली टू स्कूल। एक काम करो, भोली को स्कूल भेज दो। एज इट इज़ देयर इज़ ए लिटिल चांस ऑफ हर गेटिंग मैरिड। वैसे भी भोली की शादी होने की चांस बहुत कम है। विथ हर अगली फेस, उसकी फेस कितनी अगली है, और एंड लैक ऑफ सेंस, और उसकी इंटेलिजेंस भी नहीं है। मतलब वो दिखने में अच्छी नहीं है, उसकी लैक ऑफ सेंस मतलब इंटेलिजेंस, बुद्धि भी नहीं है। लेट द टीचर्स एट स्कूल वरी अबाउट इट। तो उसे स्कूल में भर्ती करवा दो और टीचर को उसके बारे में सोचने दो। The next day, Ramlal caught Voli by the hand and said, "Come with me. I will take you to school." अगले दिन रामलाल भोली को पकड़ती है, पकड़ता है, हाथ में पकड़ के उसे स्कूल लेके जाता है। एंड कम विथ मी, चलो मेरे साथ आओ। आई विल टेक यू टू स्कूल, मैं तुम्हें स्कूल पे ले जाऊंगा। भोली वॉज फ्राइटेंड। भोली बहुत डर गई इससे। शी डिड नॉट नो वट स्कूल वॉज लाइक। उसे पता नहीं था कि स्कूल होता क्या है, स्कूल दिखने में कैसा होता है। शी रिमेंबर्ड हाउ अ फ्यू डेज अगो देयर ओल्ड काउ लक्ष्मी हैड बीन टर्न्ड आउट ऑफ द हाउस एंड सोल्ड। उसे याद है कि कुछ दिन पहले उसकी घर से लक्ष्मी, उसकी जो गाय, उसे लेकर जाया गया था और उसे बेच दिया गया। और उसे इसके वजह से डर होने लगा। वो नो 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 नो, मतलब वो तो स्टैमर करती है ना, हगलाती है, तो वो ऐसे बोलने लगी। शी शाउटेड इन टेरर। अब उसे डर लग गया और डर में वो चीखने लगी। शी पुल्ड हर हैंड अवे फ्रॉम हर फादर्स ग्रिप। फादर के ग्रिप से अपना हाथ छुड़ाना चाहती थी वो। व्हाट्स द मैटर विथ यू फूल, अरे बेवकूफ़, तुम्हारा हुआ क्या है, क्या हुआ है? शाउटेड रामलाल। रामलाल चीख के बोलता है, आई एम ओनली टेकिंग यू टू स्कूल। मैं तो तुम्हें सिर्फ स्कूल लेके जा रहा हूँ। देन ही टोल्ड हिज वाइफ। वो उसके बाद अपने वाइफ को बोलता है कि लेट हर वेयर सम डिसेंट क्लॉथ्स, उससे थोड़ा अच्छे कपड़े पहना दो। और एल्स व्हाट विल द टीचर्स एंड अदर स्कूल गर्ल्स थिंक ऑफ अस व्हेन दे सी हर। तो टीचर्स जो हैं स्कूल के, वो क्या बोलेंगे, दूसरे जो बच्चियां हैं स्कूल के, वो हमारे बारे में क्या सोचेंगी। न्यू क्लॉथ्स हैड बीन मेड फॉर भोली। तो नए जो कपड़े हैं वो भोली के लिए बना दिए जाते हैं। द ओल्ड ड्रेसेस ऑफ अ सिस्टर्स वेयर पास्ड ऑन टू हर। इससे पहले क्या होता था कि उनकी जो बड़ी दीदियाँ हैं, जो बड़ी बहनें हैं, उनके जो कपड़े वो पहनते थे, वही कपड़े ये जो बड़े हो जाते थे फिर उस फिट नहीं बैठता था तो उसे भोली को दे दिया जाता था। नो वन केयर टू मेंड और वॉश हर क्लॉथ्स। और कोई भी जो कपड़े थे उस कपड़े को ठीक कराना या उसे वॉश करने के बारे में सोचता नहीं था। बट टुडे शी वॉज लकी। मतलब भोली के बारे में कोई नहीं सोचता है कि उसके कपड़े भी धुलने चाहिए, उसे नए कपड़े की ज़रूरत है, कपड़े रिपेयर होने चाहिए। बट टुडे शी वॉज लकी, लेकिन आज वो लकी है टू रिसीव अ क्लीन ड्रेस विच हैड श्रंक आफ्टर मैनी वॉशिंग एंड हैड नो लॉन्गर फिटेड चंपा। क्या है, आज भी जो ड्रेस उसको पहना जा रहा है वो चंपा की ड्रेस है। तो अब चंपा की वो नहीं होती और वो छोटी हो जाती है, मतलब होने के बाद वो सिकुड़ गई है।
तो वो फिट हो जाएगी किसको, भोली को। शी वॉज इवन बाथ एंड ऑयल लव्ड, अब नहाई है, तेल लगाया गया है, ड्राई मैटेड हेयर अपने उसके बालों पर, स्कूल जाने वाली है इसलिए इतना खातिरदारी हो रही है। ओनली देन डिड शी बिगिन टू बिलीव दैट शी वॉज बींग टेकन टू अ प्लेस बेटर देन होम। और उसके बाद जब ये सब हो रहा था उसके साथ, तब भोली को ये महसूस हुआ कि जो भी जगह पे उसे ले जाया जा रहा है वो एटलीस्ट घर से तो अच्छा है। When they reach the school, जब स्कूल पे पहुंचते हैं, the children were already in their classroom, तब बच्चे ऑलरेडी क्लासरूम में जा चुके थे और क्लास चल रहा था। रामलाल हैंडेड ओवर हिज डॉटर टू द हेड मिस्ट्रेस। अब रामलाल जो हेड मिस्ट्रेस थी स्कूल की, उनको हैंड ओवर करती है भोली को। लेफ्ट अलोन द पुअर गर्ल लुक्ड अबाउट हर विथ फियर लेडन आइज। तो बेचारी जो भोली होती है वो उसको देखती है हेडमिस्ट्रेस को, बहुत डरी डरी सी। ये पहला एक्सपीरियंस है स्कूल जाने का, तो आप सब लोग को तो पता ही है कि कैसा एक्सपीरियंस होता है। देयर वर सेवरल रूम्स, स्कूल में बहुत सारे रूम्स हैं। ईच रूम गर्ल्स वर लाइक स्क्वाटेड ऑन मैट्स, वो बैठे हुई है मैट्स पर, रीडिंग बुक्स और राइटिंग ऑन स्लेट्स, वो किताब पढ़ रही है, स्लेट में लिख रही है सारे बच्चियाँ। द हेडमिस्ट्रेस आस्क्ड भोली टू सिट डाउन इन अ कॉर्नर इन वन ऑफ द क्लासरूम। जो हेडमिस्ट्रेस होती है वो भोली को क्लासरूम के कॉर्नर पर बैठने के लिए बोलती है। Wholly did not know what exactly a school was like and what happened there. अब भोली को बिल्कुल भी ये पता नहीं था कि एक्चुअली स्कूल होता क्या है और वहाँ पर होता क्या है, स्कूल दिखता कैसे है और वहाँ पर क्या होता है। बट शी वॉज ग्लैड टू फाइंड सो मेनी गर्ल्स ऑलमोस्ट ऑफ हर ओन एज प्रेजेंट देयर। लेकिन भूल ने जब देखा कि उसकी उम्र की लगभग सारे लड़कियां वहाँ पर प्रेजेंट है, शी होप्ड दैट वन ऑफ दीज गर्ल्स माइट बिकम हर फ्रेंड, कि वहाँ पे जितने भी गर्ल्स हैं वो उनकी दोस्त बन सकती है। तो थोड़ा सा रिलीफ भोली को मिला। द लेडी टीचर हु वॉज इन द क्लास वॉज सेइंग समथिंग टू द गर्ल्स बट भोली कुड अंडरस्टैंड नथिंग। वहाँ पर जो लेडी टीचर थी, यानी कि जो महिला टीचर थी, वो क्लास में कुछ बता रही थी लड़कियों को, बट भोली कुड अंडरस्टैंड नथिंग, लेकिन भोली को कुछ समझ में नहीं आ रहा था। शी लुक्ड एट द पिक्चर्स ऑन द वॉल, लेकिन उस रूम में बहुत सारे पिक्चर्स थे, तो भले उस पिक्चर्स को देखने लगी। द कलर्स फैसिनेटेड, और पिक्चर्स की जो रंग है, कलर है, उसको बहुत पसंद आई। द हॉर्स वॉज ब्राउन जस्ट द हॉर्स लाइक तहसीलदार हैड कम टू विजिट देयर विलेज। अरे ये हॉर्स तो वैसा ही ब्राउन कलर का हॉर्स है ना, जिस तरीके के हॉर्स पे तहसीलदार जो आए थे उनके गाँव में। और ये गोट, ये जो बकरी है, वॉज ब्लैक लाइक द गोट ऑफ अ नेबर, हमारे पड़ोसी का ही तो इसी तरीके का एक बकरी है। द पैरोट वॉज ग्रीन लाइक द पैरोट शी हैड बीन इन द मैंगो ऑर्चर्ड। मैंगो ऑर्चर्ड या ऑर्चर्ड मतलब है फलों का जो गार्डन होता है, तो आम के जो बगीचे हैं उसमें उसने एक पैरोट देखा था, तो ये जो पैरोट है ठीक उसी की तरह ही दिखता है। द काउ वॉज जस्ट लाइक देयर लक्ष्मी, और काउ जो है वो बिल्कुल उसकी लक्ष्मी की तरह दिखती है। एंड सडनली भोली नोटिस दैट द टीचर वॉज स्टैंडिंग बाय साइड। अचानक भोली देखती है कि टीचर उसके पास में आके खड़ी हो गई है। व्हाट्स योर नेम लिटिल वन, आपका नाम क्या है बेटा? भो भो भो, ये भो 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 करती है, हगलाती है। शी कुड स्टैमर नो फार्दर देन दैट, इससे ज़्यादा और कुछ बोल नहीं पाती। देन शी बिगैन टू क्राई एंड टीयर्स फ्लोड फ्रॉम हर आइज इन ए हेल्पलेस फ्लड। उसके बाद वो रो पड़ती है, उसके आंखों से आंसू निकल जाते हैं। शी केप्ट हर हेड डाउन एज शी सैट इन हर कॉर्नर। अपने सर जो है वो झुका के रखती है, कॉर्नर में बैठी रहती है। एंड नॉट टेयरिंग टू लुक अप एट द गर्ल्स, और शी न्यू वेर स्टिल लाफिंग एट हर, और वो उन लड़कियों को देखने की हिम्मत भी नहीं होती जो उनके ऊपर हंस रही होती है। एक्चुअली जब वो हगलाती है तब दूसरी लड़कियाँ हंस रही होती है, उसको शर्म आ जाता है, कोने में अपना सर नीचे करके बैठी रहती है वो। शी केप्ट सॉबिंग, और रोने लगती है। ठीक है, क्राइंग और सॉबिंग में थोड़ा डिफरेंस है। क्राइंग में आप आवाज़ आपका होता है, सॉबिंग में आप रोते हो लेकिन कोई साउंड नहीं होता। भोली टीचर कहती है, द टीचर्स वॉइस वॉज सॉफ्ट एंड सूदिंग। अब टीचर भोली कहकर जब पुकारती है तो वो कितनी सॉफ्ट थी, कितना नरम था, कितनी अच्छी थी वो आवाज़। इन हर लाइफ शी हैड नेवर बीन कॉल्ड लाइक दैट, किसी ने उसको इस तरीके से नहीं पुकारा है। टच कर रहा, उसके जो हार्ट है उसे दिल को छू जाती है। उसे टीचर इस तरीके से पुकारती है, भोली गेट अप, सेड द टीचर, उठो भोली। इट वॉज नॉट अ कमांड बट जस्ट अ फ्रेंडली सजेशन। ये कोई ऑर्डर नहीं था, जैसे कोई दोस्त बोल रही है, इस तरीके की ये स्टेटमेंट थी। भोली गॉट अप, तो भोली उठती है। नाउ टेल मी योर नेम, अब अपना नाम बताओ बेटा।
Sweat broke out over the whole body, पसीना आ जाता है उसके बॉडी पर. Would her stammering tongue again disgrace her? वो हगलाती है, क्या फिर से हगलाना उसको तंग करेगा, क्या उसे बोलने नहीं देगा? For the sake of this kind woman, however she decided to make an effort. लेकिन इतनी प्यारी सी आवाज़ में, इतनी सॉफ्ट आवाज़ में, इतनी अच्छी आवाज़ में जो जिस टीचर ने उसको ये बोला है, उसके लिए तो ये कोशिश वो कर ही सकती है. शी हैड सच अ सूदिंग वॉइस. कितनी मीठी, कितनी काम, कितनी सॉफ्ट वॉइस है. शी वुड नॉट लव एट हर. एटलीस्ट टीचर तो उनके ऊपर बिल्कुल नहीं हंसेगी. भो 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 यही करती है वो. शी बिगन टू स्टमर. फिर से हगलाती है. वेल डन, वेल डन. द टीचर एनकरेज्ड हर. कम ऑन नाउ, द फुल नेम. और जब वो बोलती है तो उसे लगता है कि सभी हंसेंगे. टीचर के ऊपर उसकी भरोसा रहती है कि टीचर एटलीस्ट ऐसा तो कुछ नहीं करेगी, और होता भी वैसा ही है. जब वो पूरा बोल भी नहीं पाती, लेकिन टीचर ये बोलती है, बहुत अच्छे, बहुत बढ़िया बेटा, तुमने बहुत अच्छा किया. कम ऑन नाउ, द फुल नेम. चलो अब कोशिश करो पूरा नाम बोलने की. भो भो भोली. और आखिरकार वो अपनी पूरी नाम बोल ही देती है. एट लास्ट शी वॉज एबल टू से इट एंड फेल्ट रिलीव एज इफ इट वॉज अ ग्रेट अचीवमेंट. और बोल के जैसे उसे बहुत अच्छा महसूस होता है. फेल्ट रिलीव्ड एज इफ इट वॉज अ ग्रेट अचीवमेंट. उसके पास ये लगता है उसको कि ये एक बहुत बड़ा उपलब्धि है. वेल डन. टीचर कहती है, बहुत बढ़िया. द टीचर पैटेड हर अफेक्शनेटली एंड सेड, पुट द फियर आउट ऑफ योर हार्ट एंड यू विल बी एबल टू स्पीक लाइक एवरीवन एल्स. अपने अंदर में जो डर बैठा हुआ है बेटा, उसको निकालो और तुम किसी और की तरह बोल सकती हो. भोली लुक्ड अप एज इफ टू आस्क, रियली. और भोली ऐसे देखती है जैसे वो बोलना चाहती थी. रियली, सच में. इनकी भोली ये बोलती नहीं, देखती है इस तरीके से जैसे भोली ये बोलना चाहती कि सच में मैं बोल पाऊंगी. एक्चुअली घर में उसे कभी किसी ने भी उत्साह नहीं दिया, उसको इनकरेज नहीं किया. ऐसे जो स्पेशल चाइल्ड होते हैं, इसे हम स्पेशल चाइल्ड बोलते हैं, जिनको कोई ना कोई तकलीफ रहती है, प्रॉब्लम रहती है, तो ये जो बच्चे होते हैं, इनको थोड़ी सी प्यार और इनकरेजमेंट की ज़रूरत है. प्यार ही तो देना है, पैसा नहीं. प्यार और इनकरेजमेंट ये भी हम दे नहीं पाते, ये भी हम मजाक करते हैं. दूसरों के तकलीफ पे हमें खुशी आती है. ये सोसाइटी की सबसे बड़ी आयरनी है कि सोसाइटी इन लोगों को इनकरेज ना करके इनको इनका मजाक उड़ाया जाता है सोसाइटी में. यस यस, इट विल बी वेरी ईजी. यू जस्ट कम टू स्कूल एवरी डे. विल यू कम? हाँ हाँ, ये बहुत आसान है. तुम ये तुम कर पाओगे बेटी. तुम एक काम करो, तुम हर दिन स्कूल आओ. विल यू कम? आओगी ना? भोली नॉडेड. नॉडेड मतलब यस बोलना, लेकिन अपना सर हिला के, मुंह से नहीं. ओके. नो, से इट लाउड. नहीं नहीं, ऐसे बिल्कुल नहीं, जोर से बोलो. ये यस. एंड भोली हरसेल्फ वाज एस्टोनिश्ड दैट शी हैड बीन एबल टू से. और भोली चौंक जाती है कि वो बोल कैसे पाई. डिडंट आई टेल यू? नाउ टेक दिस बुक. मैंने कहा था ना कि तुम बोल पाओगे. अब ये किताब लो. द बुक वॉज फुल ऑफ नाइस पिक्चर्स. और किताब बहुत अच्छे अच्छे पिक्चर्स से भरा हुआ था. द पिक्चर्स वर इन कलर. और ये पिक्चर्स रंग से भरा हुआ था. उसमें डॉग, कैट, goat, horse, parrot, tiger, cow, just like Lakshmi. And with every picture was a word with black letters. सारे पिक्चर्स थे और पिक्चर्स के नीचे ब्लैक लेटर में उस पिक्चर के नाम लिखे हुए थे. जैसे डॉग थे, कैट थे, कोट, हॉर्स, पैरोट, टाइगर, काउ. इन 1 month यू विल बी एबल टू रीड दिस बुक. एक महीने में तुम इस किताब को पढ़ पाओगे. देन आई विल गिव यू अ बिगर बुक. उसके बाद हम तुमको और एक बड़े सा किताब देंगे, ठीक है? देन अ स्टिल बिगर वन. उसके बाद और बड़े किताब देंगे. इन टाइम यू विल बी मोर लर्न देन एनिमल इन द विलेज. और जब ये किताब आप पढ़ लोगी ना बेटा, तब आप इस गाँव में किसी से भी ज़्यादा नॉलेज गेन कर लोगी, ज्ञान हो जाएगा, किसी से भी ज़्यादा जानती होगी तब. देन नो वन विल एवर बी एबल टू लव एट यू. और उसके बाद कोई तुम्हारे ऊपर हंस नहीं पाएगा. पीपल विल लिसन टू यू. लोग तुम्हारी बात सुनेंगे विथ रिस्पेक्ट. एंड यू विल बी एबल टू स्पीक विदाउट स्लाइटेस्ट स्टैमर. और इसके बाद बिना हगलाए तुम बात कर पाओगी. अंडरस्टैंड? समझ में आया? नाउ गो होम. अब घर जाओ. एंड कम बैक अर्ली टुमारो मॉर्निंग. और अगले दिन जल्दी जल्दी सुबह आ जाना. Bholi felt as if suddenly all the bells in the village temple were ringing and the trees in front of the schoolhouse had blossomed into big red flowers. भोली को ऐसा लगने लगा जैसे उनके गांव में जितने भी मंदिर है
उसके जो घंटियाँ हैं वो बजने लगी है, जो पेड़ है उसमें पूरा फूल आ गए हैं, और यानी कि जो स्कूल के सामने जो पेड़ है उसमें लाल फूल आ गए हैं। हर हार्ट वॉज थ्रॉबिंग विथ न्यू होप एंड न्यू लाइफ। ये क्यों हो रहा था ऐसा फीलिंग? इसलिए हो रहा था क्योंकि अब कोई नई आशा दिखाई दे रही थी, भोली का नया जीवन दिखाई दे रहा था। क्योंकि भोली ज़िंदगी से हार ही चुकी थी लगभग, दिखने में अच्छी नहीं थी, शादी तो नहीं होने वाली थी, और ब्रेन में चोट लगने की वजह से वो थोड़ा डल हो चुकी थी। लेकिन अब सब कुछ अलग हो रहा है। Thus the years passed. इसके बाद कई साल गुजर जाते हैं। The villages became a small town. The little primary school became a high school, and there were now a cinema under a tin shed and cotton ginning mill. The mail train began to stop at the railway station. इसके बाद कई साल गुजर जाते हैं, और ये जो गांव है ये एक छोटा सा शहर में बदल जाता है। जो छोटा सा प्राइमरी स्कूल था वो भी एक हाई स्कूल बन चुका है। प्राइमरी स्कूल तो हम जानते हैं क्लास 4 तक रहता है, उसके बाद क्लास 5 से शुरू होता है हाई स्कूल, और ये छोटी सी स्कूल हाई स्कूल में तब्दील हो जाता है। बहुत कुछ चेंजेस हो जाते हैं। देयर वर नाउ अ सिनेमा अंडर टीन शेड। अब तो टीन शेड के पीछे सिनेमा भी दिखाए जाते हैं। एंड अ कॉटन ग्रेनिंग मिल, और अब कॉटन ग्रेनिंग मिल भी हो चुका है, कॉटन का मिल। द मेल ट्रेन बिगैन टू स्टॉप एट द रेलवे स्टेशन। गाँव में एक रेलवे स्टेशन भी बन चुका है, और ट्रेन यहाँ पर रुकती हैं। वन नाइट आफ्टर डिनर Ramlal said to his wife, "Then shall I accept Bishambar proposal?" एक दिन रात को रामलाल अपने वाइफ को बोलती हैं, तो क्या बोलती हो? विश्वम्बर का प्रपोजल, प्रस्ताव हमें मान लेना चाहिए? यस सर्टेनली, निश्चित तरीके से मान लेना चाहिए। भोली विल बी लकी टू गेट सच ए वेल टू डू ब्राइड ग्रूम। भोली बहुत लकी होगी इस तरीके की लड़का अगर उसे मिले। अब बिग शॉप, बड़ा दुकान है, अ हाउस ऑफ हिज ओन, अपना घर है, एंड आई हियर सेवरल थाउजेंड इन द बैंक। और मैंने तो ये भी सुना है कि बैंक अकाउंट में भी बहुत सारे अच्छे खासे पैसे रखे हुए हैं। मोर ओवर ही इज़ नॉट आस्किंग फॉर एनी डाउरी, और वो तो कोई डाउरी भी नहीं ले रहा है, तो डाउरी भी नहीं मांगा है। अब एक चीज़ सोचो, क्या हो रहा है कि भोली की शादी की बात चल रही है अब। दैट्स राइट, ही इज़ नॉट सो यंग, यू नो, बट ही इज़ नॉट सो यंग, यू नो। अब क्या होता है कि रामलाल बोलती है कि ये बात तो सही है, लेकिन तुम तो जानती हो कि वो बहुत यंग नहीं है, ठीक है, उसका उम्र बहुत ज़्यादा है, उम्र कम नहीं है। यू नो ऑलमोस्ट द सेम एज एज आई एम, मेरे उम्र का है लगभग। सोचो, अपने पिता की उम्र के एक लड़के के साथ भोली की शादी ठीक करा गया है। और क्या कारण है कि उसके बहुत बड़ा दुकान है, और बैंक में बहुत सारे पैसे रखे हुए हैं, और उसने डाउरी नहीं मांगा है, यानी पैसे नहीं मांगे हैं, जिसे दहेज बोलते हैं, दहेज नहीं मांगे। दैट्स राइट, बट ही इज़ नॉट यंग, यू नो, ऑलमोस्ट द सेम एज एज आई एम, एंड ही ऑल्सो लिम्स, और वो लंगड़ा के भी चलता है। मोर ओवर द चिल्ड्रन फ्रॉम हिज फर्स्ट वाइफ आर क्वाइट ग्रोन अप। उसके पहले भी, मतलब एक बीवी पहले भी शादी हो चुकी है, उसके जो लड़के हैं वो बहुत बड़े हो चुके हैं। अब उस फादर है ना, अब उतने बड़े बड़े ग्रोन अप लड़के हैं उस घर में, शादी होगी किसकी? भोली की। और वो उतने बड़े बड़े ग्रोन अप लड़के हैं उस घर में, तो फादर तो थोड़ा सोच रहे हैं। एक्चुअली फादर जो होते हैं ना, ये थोड़ा सा सॉफ्ट होते हैं अपने डॉटर्स के ऊपर, ठीक है, और मम्मियाँ अपने बेटे के ऊपर। तो ये कुछ कॉन्सेप्ट्स हैं इसके ऊपर, कुछ थियोरीज हैं, इसके बारे में हम बात करेंगे बाद में। तो वो सोचती है, लेकिन मम्मी को वो सब सोचना नहीं। वो कहते हैं कि ये तो अच्छा अच्छा खासा पैसा है, इस घर में देने में क्या दिक्कत है, ठीक है, अपना दुकान है। तो सो व्हाट डज इट मैटर? उसकी वाइफ बोलती है तो उससे क्या फ़र्क पड़ता है? 45 और 50, 45 या 50, इट इज़ नॉट अ ग्रेट एज फॉर ए मैन। एक इंसान के लिए 45 और 50 बहुत बड़ा उम्र नहीं है। हाँ, आप सोचो, ये कोई बात हुई? 45 और 50 नहीं होता। मैं सारे लड़कियों को यहाँ पर पूछना चाहते हो कि 45 से 50 आप लोग क्या है, कोई एज नहीं होता क्या? लेकिन उस टाइम पे, ओल्ड टाइम पे, एक बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट था ये, ठीक है, क्योंकि उस समय लोग जो थे वो बहुत सुपरस्टिशियस थे। अब तो दुनिया पूरी तरीके से बदल चुकी है। We are lucky that he is from another village and does not know about her pock marks and her lack of sense. If we don't accept this proposal, she may remain unmarried all her life. देखो,
एक बात है कि उसके फेस पे बहुत सारे मार्क है, दाग है फेस पे, और वो बहुत इंटेलिजेंट भी नहीं है। अगर हम इस प्रस्ताव को एक्सेप्ट नहीं करते हैं मान लो, तो वो अनमैरिड ही रह जाएगी, उसके उसके लिए अच्छा रिश्ता नहीं आएगा, इसके बाद नहीं भी आ सकता है ना। यस, बट आई वंडर व्हाट भोली विल से। लेकिन मैं सोच रहा हूँ कि भोली क्या बोलेगी इस बात पर। उसकी वाइफ कहती है व्हाट विल द विटलेस से। वो बेवकूफ़ लड़की बोलेगी क्या? शी इज़ लाइक ए डम काउ। तो चुप रहती है ना, एक गाय की तरह पूरा चुप रहती है। सोचो, शादी जिसका करवा रहे हो उससे पूछने की कोई ज़रूरत ही नहीं है। जो डिसीजन पेरेंट्स लेंगे वही फाइनल है। फादर एक बार सोचता है कि भोली क्या कहेगी, यानी कि भोली की ओपिनियन की वो कदर है, लेकिन मम्मी बोलती है कि नहीं वो क्या बोलेगी, उसका समझ नहीं है, मतलब वो ना समझ है। तो यहाँ पर उसके और क्या हम ओपिनियन लेंगे, और वो चुपचाप रहती है। मे बी यू आर राइट, शायद तुम सही बोल रही हो। मास्टर रामलाल रामलाल धीरे शब्दों में ये बोलता है। इन द अदर कॉर्नर ऑफ द कोर्टयार्ड भोली ले अवेक ऑन हर कॉट लिसनिंग टू आवर पेरेंट्स विस्पर्ड कॉन्वर्सेशन। भोली ये सब कुछ सुन रही होती है अपने बेड से। वो फिसफिसा के अपने पेरेंट्स जो बोल रहे होते हैं वो भोली सुन रही होती है। बिशंबर नाथ वॉज अ वेल टू डू ग्रॉसर। उसका किराने की दुकान है, बहुत अच्छा दुकान है। ही केम विद अ बिग पार्टी ऑफ फ्रेंड्स। अब शादी के दिन, अब शादी के दिन की बात की जा रही है, अपने दोस्तों को लेके, जैसे शादी में होता है, लड़के वाले अपने दोस्तों को लेके, अपने रिलेटिव्स को लेके वो आते हैं बारात में इन फॉर द वेडिंग। अब ब्रास बैंड, ब्रास मतलब पीतल का जो बैंड बजाते हैं, जो बाजा होता है, वो भी बजाते बजाते पॉपुलर इंडियन फिल्म एक उस समय बहुत पॉपुलर एक भारतीय एक मूवी है, उसकी कोई गाने का धुन बज रहा था। विद ब्रिडग्रूम राइडिंग डेकोरेटेड हॉर्स, और जो दूल्हा है वो घोड़े के ऊपर बैठ के आ रहा था। रामलाल वॉज ओवर जॉयड टू सी सच अ पॉम्प एंड स्प्लेंडर। और इतना चमक धमक देख के तो रामलाल बहुत खुश हुआ कि अच्छे घर में उसकी बेटी की शादी हो रही है। He had never dreamed that his fourth daughter would have such a grand wedding. उसने कभी सपने में भी सोचा नहीं था कि उसकी चौथी बेटी की इस तरीके से शादी होगी। भोली's elder sisters who had come for the occasion were envious of her luck। और भोली के जो बड़े दीदियाँ हैं जो उस ओकेशन में आए थे वो भी envious हो गए। envious मतलब जलन होना, उन लोगों को भी जलन होने लगी है। भोली की इतनी अच्छी, दिखने में अच्छी नहीं है, लेकिन इतना अच्छा उसका ससुराल होने वाला है। When the auspicious moment comes, जब ये पवित्र मोमेंट शादी की आता है, तब पुरोहित बोलते हैं ब्रिंग द ब्राइड अप, जो कन्या है उसको लेके आइए। भूली क्लैड इन रेड सिल्कन ब्राइडल ड्रेस। तो रेड सिल्कन जो रेड ड्रेस होती है पारंपरिक, उस ड्रेस को पहन के, सिल्क की उस ड्रेस को पहन के भोली वहाँ पर आती है। बस लेट टू ब्राइड्स प्लेस नियर द सैक्रेड फायर, जहाँ पर आग जल रही होती है। तो उस हवन होता है जहाँ पर, तो वहाँ पर भोली को लेकर आया जाता है। गार्लैंड द ब्राइड, जो दूल्हे को माला पहनाइए। वन ऑफ हिज फ्रेंड्स प्रॉम्प्टेड विश्वम्बर नाथ। तो इसके जो एक दोस्त है विश्वम्बर नाथ का, तो विश्वम्बर नाथ के एक दोस्त उसे कहता है माला पहनाओ। तो द ब्रिड ग्रूम लिफ्टेड द गार्लैंड ऑफ येलो मैरीगोल्ड। सभी मैरीगोल्ड जो फ्लावर होते हैं उसका गार्लैंड था, जो जैसा होता है माला जिससे शादी में पहना जाता है, मैरीगोल्ड के माला होते हैं। और वुमेन स्लिप्ड बैक द सिल्कन वेल फ्रॉम द ब्राइड्स फेस। तो जो जब भोली ने अपना सिल्कन रोप, जो घूंघट जब उठाती है, विश्वम्बर टू का क्विक ग्लांस, विश्वम्बर एक बार देख लेती है। द गार्लैंड रिमेन पॉइज्ड इन हिज हैंड्स। उसके हाथ में गार्लैंड धरे के धरे ही रह जाता है। द ब्राइड स्लोली पुल डाउन द वेल ओवर हर फेस। और कुछ घूंघट को उतारती है जो भोली है। तो उस समय हैव यू सीन हर, विश्वम्बर कहता है उसके दोस्त को नेक्स्ट टू हिम, शी हैज पॉक मार्क्स ऑन हर फेस। उसके फेस में मार्क्स कितने देखो, देखा है। तब उसके दोस्त उसे कहता है, दोस्त कितना अच्छा है, दोस्त उसको कहता है सो व्हाट, तो क्या हुआ, यू आर नॉट यंग आइदर, तू भी तो जवान नहीं है ना, तो उससे क्या फ़र्क पड़ता है। मे बी बट इफ़ आई एम टू मैरी हर, लेकिन मैं अगर उसको शादी करूँगा, और फादर मस्ट गिव मी 5000 रुपीज़। अचानक 5000 रुपये डिमांड कर देता है उसी स्पॉट पे वो, इसको अगर मुझे शादी करना है तो 5000 रुपये मुझे देने पड़ेंगे। रामलाल वेंट एंड प्लेस्ड हिज टर्बन। अब रामलाल क्या करता है, टर्बन जो होता है, अपने पगड़ी जो होता है, वो खोल के उसके पैरों में रख देता है। विशंबर फीट, विशंबर के पैरों पे। ये
पगड़ी बहुत सम्मान की चीज़ होती है, लेकिन जब उसको नीचे करते हो, मतलब आप बहुत हम्बल हो चुके हो, बहुत रिक्वेस्ट करते हो, वो बहुत रिक्वेस्ट करता है, डू नॉट ह्यूमिलिएट मी सो, टेक 2000 रुपीज़, मुझे इतना अपमान मत कीजिए, 2000 रुपये लीजिए, नो 5000, नहीं नहीं, 5000, और विल गो बैक, अगर 5000 नहीं मिले तो हम चले जाएंगे यहाँ से। कीप योर डॉटर, अपने बेटी अपने पास ही रखिए, बी अ लिटिल कॉन्सिडरेट, थोड़ा सा सोचिए प्लीज़, इफ़ यू गो बैक आई कैन नेवर शो माई फेस इन द विलेज, अगर आप चले जाते हैं तो मैं अपना मुंह दिखाने लायक नहीं रहूँगा गाँव। एक्चुअली क्या होता है, एक कॉन्सेप्ट है जिसके बारे में आपको हम बताना चाहते हैं, ये है कि ये माना जाता था कि जिस दिन शादी होने वाली लड़की की, तो उस दिन अगर दूल्हा किसी भी तरीके से उठ के चला जाता है या नहीं आता है या शादी नहीं होती तो लगन भ्रष्ट हो जाती है। मतलब शादी के दिन जिस लड़की की शादी नहीं होती है वो अशुभ मानी जाती है। तो अब उसकी शादी कराना बहुत मुश्किल हो जाता है, और अगर उस दिन नहीं होती तो वो लड़की की घर की बहुत बड़ी अपमान होती है। सोचो कितना उल्टा चीज़ है ना, मेल डोमिनेटेड सोसाइटी में लड़कियों को कितनी तरीके से, किस तरीके से सप्रेस किया जाता था। तो देन आउट विथ 5000, तो 5000 निकालिए, टीयर स्ट्रीमिंग डाउन इस फेस, और आँख से आंसू निकल आते हैं, किसके, रामलाल के। रामलाल वेंट इन एंड ओपन द सेफ, और रामलाल जाता है अपना जो सेफ है, अपना लॉकर है वो खोलता है, काउंटेड द नोट्स, और नोट्स 5000 गिन के ही प्लेस द बंडल एट द ब्रिडग्रूम्स, और वो जो दूल्हा है उसके पैर पर रख देता है। ऑन बिसम्बर्स ग्रीडी फेस अपीयर्ड अ ट्रायम्फेंट स्माइल, और बिसम्बर की जो लोभ से भरा हुआ मुंह पर एक जीतने की हंसी होती है। इसको वो जीत मानता है कि मैंने 5000 रुपये ले लिए। ही हैड गैम्बल्ड एंड ओन, उसने जुआ खेला और जुआ में जीता। गिव मी द गार्लैंड, ही अनाउंस, अब माला दो मुझे, अब मैं माला पहनाऊंगा। वंस अगेन द भेल वाज स्लिप्ड बैक, और फिर से घूंघट को उतारा जाता है फ्रॉम द ब्राइड्स फेस, बट दिस टाइम हर आईज वेर नॉट डाउन कास्ट, लेकिन इस समय भोली पूरी तरीके से बदल चुकी है। अब उसने आंख झुका के भी नहीं, आंख उठा के भी नहीं, आंखों में आंखें डाली हुई है, और वो मतलब भयंकर गुस्से में है। शी वॉज लुकिंग अप एंड लुकिंग स्ट्रेट एट हर प्रोस्पेक्टिव हस्बैंड, उसको होने वाले पति की ओर देखने लगती है, और वो देखने लगती है। एंड इन हर आईज देयर वाज नाइदर एंगर नॉट हेट कोल्ड कॉन्टेम्प्ट, उसके आंख में गुस्सा नहीं होता, भोली की आंख में घृणा नहीं होता, सिर्फ कंटेम्प्ट की नज़र से देखता है कि इंसान कितना गिरा हुआ है, इस नज़र से देखता है भोली। बिसम्बर रेज द गार्लैंड टू प्लेस इट राउंड द ब्राइड्स नेक, अब कन्या के गले में, यानी कि जो ब्राइड होता है उस ब्राइड के जो दुल्हन है, दुल्हन को माला पहनाने के ठीक माला पहनाने वाला ही था उस टाइम पे, बिफोर ही कुड डू सो, वो ये कर पाता, भोली's hand struck out like a streak of lightning and the garland was flung into the fire and she got up and threw away the veil। और इसके बाद भोली क्या करती है, एकदम इलेक्ट्रिक के स्पीड पर वो माला को छीन लेती है और आग में उसे उठाकर फेंक देती है। माला जाके सीधे उस आग में गिरता है और अपने घूंघट भी उतार देता है, और वो जोर से चीख के बोलती है, पिताजी, सेड भोली इन ए क्लियर लाउड वॉइस, जोर से भोली ये बात चीख के बोलती है। हर फादर, मदर, सिस्टर्स, ब्रदर, रिलेशंस, नेबर्स वर स्टार्टल्ड टू हियर हर स्पीक इवन विदाउट स्लाइटेस्ट ट्रेमर। इस बार सभी देखते हैं कि भोली हगलाती नहीं बिल्कुल बोलने के समय, एकदम क्लियर आवाज़ निकलता है उसका। उसके जो बहन दे, भाई दे, मम्मी पापा, उसके रिलेटिव्स, उसके पड़ोसी, सारे चौंक जाते इस चीज़ को देख। पिताजी, टेक बैक योर मनी, पिताजी पैसा लीजिए, लीजिए आप पैसा। आई एम नॉट गोइंग टू मैरी दिस मैन, मैं इस इंसान को शादी करने नहीं वाली हूँ, मैं इससे शादी नहीं करूँगी। रामलाल वॉज थंडरस्ट्रक, रामलाल के सर पे तो जैसे बिजली गिरता है। द गेस्ट बिगन टू विस्पर, जो गेस्ट हैं आए हुए थे वो फिसफिसाने लगते हैं। सो शेमलेस, देखो कैसे निर्लज्ज लड़की है, शर्म भी नहीं है, बिहाया है। सो अगली और शेमलेस, दिखने में भी अच्छी नहीं है और उसका शर्म भी नहीं है। बोली, आर यू क्रेजी, शाउटेड रामलाल, यू वांट टू डिसग्रेस योर फैमिली, हैव सम रिगार्ड फॉर आवर इज्जत। बोली, पागल हो गई हो क्या तुम अपने परिवार की अपमान चाहती हो, अपने हमारी इज्जत की तो ख्याल रखो।
अब भोली जवाब देती है, जो सुनना आप लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। दैट इज, ये बहुत इंपॉर्टेंट, ये लगा बहुत इंपॉर्टेंट है पैसेज का। फॉर द सेक ऑफ योर इज्जत सेड भोली, आपके इज्जत के लिए ही आई वॉज विलिंग टू मैरी दिस लेम ओल्ड मैन, आपके सम्मान के लिए ही इस बूढ़े लंगड़े इंसान के साथ में शादी करने के लिए राजी हो गई थी। बट आई विल नॉट हैव सच ए मीन ग्रीडी एंड कॉन्टेम्प्टेबल कावर्ड एज माई हस्बैंड, आई वोंट। लेकिन मैं इतनी नीच, लोभी, इतने घृणोना और इतने डरपोक इंसान को अपने पति के रूप में कभी स्वीकार नहीं सकती। वो 3 बार बोलती है कि मैं नहीं स्वीकारूंगी, मैं नहीं स्वीकारूंगी, मैं नहीं स्वीकारूंगी। व्हाट शेमलेस गर्ल, कितनी बेशर्म लड़की है। वी ऑल थॉट शी वाज अ हार्मलेस डम काउ, हमने तो सोचा था कि वो गाय की तरह चुप रहेगी। तब जो ये कहती है, एक बूढ़ी महिला ये बात कहती है, और भोली उस बूढ़ी महिला की तरफ वायलेंटली घूमती है, गुस्से से घूमती है। यस आंटी, यू आर राइट, हाँ चाची आपने सही बोला है। यू ऑल थॉट आई वॉज अ डम ड्रिवन काउ, आपने यही सोचा था ना कि मैं गाय की तरह चुप रहूंगी। दैट्स वाई यू वॉन्टेड टू हैंड मी ओवर टू दिस हार्टलेस क्रिएचर, इसीलिए ना इस निर्दयी व्यक्ति के साथ आप चाहते थे कि मेरी शादी हो जाए। बट नाउ द डम काउ द स्टैमरिंग फूल इज स्पीकिंग, लेकिन अब हगलाने वाली वो निर्बाक गाय जो है, अब वो यह चुप नहीं रहेगी, अब वो बोलेगी। डू यू वांट टू हेयर मोर, और सुनना चाहती हैं आप? विश्वम्बर नाथ द ग्रोसर, विश्वम्बर नाथ जो किराने वाला था, स्टार्टेड टू गो बैक, और वो वहाँ से जाने लगता है। द कन्फ्यूज्ड बैंड्समैन थॉट दिस वाज द एंड ऑफ द सेरेमनी एंड स्ट्रक अप अ क्लोजिंग सॉन्ग, जो बैंड बजाते हैं वो सोचते हैं कि ये जो प्रोग्राम है, सेरेमनी है, वो ख़त्म हो चुका है, और वो जो आखिरकार एंडिंग सॉन्ग होता है वो बजाते बजाते जाता है। रामलाल स्टूड रूटेड, मतलब उन लोगों को तो नहीं पता कि हाँ क्या शादी हुआ कि नहीं हुआ, वो सोचता है कि अब शादी हो चुका है तो एंडिंग जो सॉन्ग है, शादी होने के बाद जो जो गाने बजाने चाहिए प्रोग्राम खत्म होने का, वही बजाते बजाते जाते हैं। रामलाल स्टूड रूटेड टू द ग्राउंड, ग्राउंड पे, ज़मीन पे रामलाल खड़ा रहता है, वो हिल नहीं पाता वहाँ से। इस हेड बोर्ड लो विद द वेट ऑफ ग्रीफ एंड सेम, दुख और शर्म से उसका सर जो है वो झुक जाता है। द फ्लेम्स ऑफ सैक्रेड फायर स्लोली डाइड डाउन, और जो कुंड का जो आग जल रहा था, उस आग में धीरे धीरे अब वो ख़त्म हो रहा था, आग अब बुझने वाला था। एवरी वन वॉज गन, सब हर कोई चला गया था वहाँ से। रामलाल टर्न टू भोली, अब रामलाल भोली की ओर घूमती एंड सेट व्हाट अबाउट यू, अब बेटी तू क्या करेगी, क्या होगा तेरा बेटी? नो वन विल एवर मैरी यू नाउ, अब तो कोई तुझसे शादी नहीं करेगा। व्हाट शैल वी डू विथ यू, अब तुझको लेके हम क्या करेंगे? एंड सुलेखा सेड इन ए वॉइस, अब भोली भोली नहीं सुलेखा बन चुकी है, भोली का नाम ही सुलेखा है, तो इसलिए सुलेखा नाम को यहाँ पर इस्तेमाल किया गया है। सेड इन ए वॉइस दैट वाज काम एंड स्टडी, अब शांति से सॉफ्ट आवाज़ में, ठीक उसी आवाज़ जो पहले जब स्कूल में वो गई थी उसके टीचर ने उसे बताई थी। डोंट यू वरी पिताजी, पिताजी आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए। इन योर ओल्ड एज आई विल सर्व यू, आप जब बूढ़े हो जाएंगे मैं आपकी सेवा करूँगी। एंड मदर, आपकी और मम्मी की सेवा मैं करूँगी। एंड आई विल टीच इन द सेम स्कूल, मैं उसी स्कूल में पढ़ाऊँगी, मैं नौकरी करूँगी, स्कूल में काम करूँगी टीचर के रूप में। वेर आई लर्न सो मच, इजंट इट दैट राइट मैम, जहाँ पर मैंने ये सब कुछ सीखा है, इतना कुछ सीखा है, उसी स्कूल में मैं पढ़ाऊँगी। क्या मैम मैंने सही बोला ना? तो उसकी जो टीचर होती है वो वहाँ पर रहती है उस टाइम पे, वो एक कॉर्नर पे ही थी खड़ी। द टीचर हैड ऑल अलोंग स्टूड इन अ कॉर्नर, वो कोने पे खड़ी हुई थी, वॉचिंग द ड्रामा, सब कुछ देख रही थी। यस भोली, ऑफ कोर्स, बिल्कुल भोली, शी रिप्लाइड। एंड इन हर स्माइलिंग आइज वॉज द लाइट ऑफ डिससेटिस्फैक्शन, और उसकी आँख जैसे चमक रहे थे, हंस रहे थे भोली के, और उसमें संतोष था कि हाँ जो मैंने यहाँ पर किया आज वो सही किया। दैट एन आर्टिस्ट फील्स व्हेन कंटेम्पलेटिंग कंप्लीशन ऑफ हर मास्टरपीस, जैसे कोई आर्टिस्ट जब अपने मास्टरपीस को कंप्लीट करता है उसके बाद जैसे उसको संतोष होता है, भोली को भी उसी तरीके का संतोष हुआ। इसको लिखा है के अब्बास ने, और इसी के साथ ये वीडियो यहीं पर ही समाप्त होता है। जय हिंद, भारत माता की जय।